हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। शांत होते जाएं। अपनी हर आने वाली सांस के साथ और अधिक शांत होते जाएं। महसूस करें, इमेजिन करें कि आप एक नदी के पुल के ऊपर खड़े हैं। जो ये नदी है, ये ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की एनर्जी है। जितना ज़्यादा इसके अंदर हम डूबते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम निर्मल, कोमल, आनंदमय, पवित्रता, इन सभी को पाते जाएंगे। धीरे धीरे इस नदी में उतरें। पुल पार करके नदी में उतरने की जगह है। धीरे धीरे इस नदी में उतरें। नदी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। जैसे ही आप नदी में उतरने जाते हैं, आपका मन और अधिक शांत होता जाता है। इस नदी में जैसे ही पानी सर से ऊपर निकलता है तो कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा लगता है। कोई घबराहट नहीं होती। धीरे धीरे और भीतर जाते जाएं। ये नदी बहुत गहरी है और हमें इसकी गहराई तक जाना है।
शांति से, आनंद से, प्रेम से धीरे धीरे अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। इस पानी में अपने आप को बहने दें, डूबने दें। महसूस करें कि आप दोनों बाजुएं खोल के इस पानी में डूबते जा रहे हैं। धीरे धीरे और गहराई में जा रहे हैं, और गहराई में जा रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है। जितना गहराई में जाएंगे उतना ही ईश्वर के पास जाएंगे, ईश्वर के प्रेम के पास जाएंगे। ईश्वर खुद, जिससे ईश्वर है, ईश्वर खुद जहाँ से आनंद प्राप्त करते हैं वहाँ जाएंगे। अपने आप को जाने दें, अपने आप को बहने दें। और गहरा जाने दें, और गहरा जाने दें। थोड़ा और गहरे में देखें। आपको भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर आराम से लेटे हुए, सर के नीचे एक हाथ रख के टेढ़े बैठे दिखेंगे। आराम से जाते जाएं। लक्ष्मी माता वहीं उनके पास बैठी हुई आपको मिलेंगी। वो दोनों आपको देख के बहुत खुश होंगे। जैसे ही उन्होंने आपको देखा, वो बैठ गए आपके स्वागत के लिए। और जैसे ही आपने देखा, आपके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आप अपने आप को और ढीला छोड़ रहे हैं, क्योंकि जितना अपने आप को ढीला छोड़ेंगे, जितना कुछ नहीं करेंगे, उतना ही जल्दी आप उस ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, उसके प्रेम के पास पहुंच जाएंगे, उसके माधुर्य के पास पहुंच जाएंगे। देखते ही देखते धीरे धीरे, धीरे धीरे आप भगवान विष्णु के पास पहुंच चुके हैं। भगवान विष्णु ने शेषनाग को कहा, थोड़ा सा आसन और बड़ा करो ताकि ये मेरे पुत्र और पुत्रियां यहाँ आकर बैठ सकें, मेरे साथ बैठ सकें, मेरे समक्ष बैठ सकें। जितना मन इनका करता है मुझसे मिलने का, मेरा मन उससे कहीं ज्यादा करता है। मैं तो रोज इनके साथ ही रहता हूँ, इनके पास ही रहता हूँ, लेकिन इन्हें पता नहीं चलता। आज ये मुझसे मिलने स्पेशल सुबह सुबह समय निकाल कर आए हैं। पूरे मन से आए हैं, पूरी इच्छा से आए हैं। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। लक्ष्मी माता भी साथ में बैठी हुई
प्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं। हम सभी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास पहुंचे हैं, उन सभी को प्रणाम किया है और वो दोनों जने दोनों हाथ खोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों हाथ खोलकर कह रहे हैं, आनंद में रहो, खुशी में रहो, अपने हर दिन हर क्षण को एंजॉय करो। सब में खुशियां बांटो और अपने आप को हमेशा खुश रखो। अपने आप को खुश रखना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जो इंसान अपने आप को हर समय खुश रखता है, वो इंसान मेरी बहुत ज़्यादा पूजा करता है। आओ, यहाँ बैठो और मेरे साथ बैठो, ताकि मैं तुम्हें यहाँ आने का फल दे सकूं। मेरे करीब बैठो, मेरे पास बैठो। हम सभी विष्णु भगवान के बिल्कुल पास बैठे हैं, बिल्कुल करीब बैठे हैं। विष्णु भगवान अपने हाथ से एक ऊर्जा हमारी तरफ भेजते हैं। ये वही वॉयलेट कलर की ऊर्जा है जो हम रोज ब्रह्मांड से लेते हैं। आज हम साक्षात विष्णु भगवान से सामने बैठ कर ले रहे हैं। उनके हाथ से वॉयलेट कलर की ऊर्जा निकल रही है, जो हमारी पूरी बॉडी पर पड़ रही है। हमारी पूरी बॉडी उस ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। जितनी भी हमारे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा थी, वो धुएं के रूप में निकल रही है और वो धुआं बुलबुले बनकर ऊपर आते हैं और फिर आसमान में चले जाते हैं, जहां सूर्य देव उस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देते हैं। हमारी सारी बॉडी पर यह वॉयलेट कलर की ऊर्जा बढ़ रही है। हमारी बॉडी का हर एक अंग स्वस्थ हो रहा है। हमारी बॉडी का हर एक अंग एनर्जी को प्राप्त कर रहा है, ठीक हो रहा है। हम सभी लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। ईश्वर के पास बैठे हैं। ईश्वर भी खुश है, एनर्जी दे रहा है। हमारी आंखें, दिमाग, नाक, कान, मुंह, गर्दन, फूड पाइप, लंग पाइप, लंग्स, हार्ट, स्टमक, पेनक्रियास, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हैंड्स, थाइज, लेग्स, फुट, सभी पर ईश्वर की एनर्जी पर्याप्त मात्रा में पड़ रही है। हमारी बॉडी इस एनर्जी को पूर्ण रूप से अपने में एब्जॉर्ब कर रही है। हमारी आत्मा
इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। अब हमारे अंदर की असली एनर्जी बढ़ रही है। भगवान विष्णु अपने हाथ से हमें एनर्जी दे ही रहे हैं, और भगवान ने साथ ही साथ लक्ष्मी माता को भी इशारा कर दिया, लक्ष्मी जी आप भी थोड़ा प्रसाद दो, बच्चे हैं। लक्ष्मी माता भी प्रसन्न ही हैं, अपना हाथ उठाती हैं। एक गोल्डन रंग की ऊर्जा हम सबको देती हैं। ये गोल्डन रंग की ऊर्जा हमारी बॉडी के, हमारा आभ्यमंडल के सभी मनी से रिलेटेड चैनल्स को खोलती हैं, हमारा माइंड खोलती हैं, मनी से रिलेटेड चैनल्स खोलती हैं, ताकि हम अधिक से अधिक मनी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं, अधिक से अधिक मनी को संभाल पाएं, मैनेज कर पाएं। यहाँ से हमें शारीरिक और मनी से रिलेटेड एनर्जी मिल रही है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। विष्णु भगवान कहते हैं, क्या तुम रोज सुबह इस एनर्जी को प्राप्त करते हो? आप कहते हैं हाँ। कहाँ से प्राप्त करते हो? ब्रह्मांड से। अच्छा अच्छा, मैं सोचूं रोज सुबह कौन एनर्जी मांगता है। ओके, चलो कोई नहीं। रोज एनर्जी लेते ही हो तो मिलने भी आ जाया करो। तुम्हें तो पता नहीं, खुशी कम हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरी खुशी के लिए ही आ जाया करो। मुझसे प्यार करते हो ना? आप कहते हो हाँ प्रभु, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जैसे भी हैं हमारे हैं, और हम जैसे भी हैं आपके हैं। आप जितने भी अच्छे हैं हमारे हैं, और हम जितने भी अच्छे बुरे हैं आपके हैं। विष्णु भगवान कहते हैं बहुत अच्छे, चलो कोई बात नहीं। एनर्जी से हम परिपूर्ण हो रहे हैं, खुशी से परिपूर्ण हो रहे हैं, इस ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं आज के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी वो तो तुमने ले ली, कुछ और भी चाहिए। तो अब आप कहते हैं कि हे प्रभु, इस सारे संसार में, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबको ये ऊर्जा दे दो, सभी लोग प्रसन्न रह सकें, सभी लोग भाईचारे के साथ अपना जीवन बड़ी ही शांति, बड़ी ही प्रेम से बिता सकें। ऐसी एनर्जी पूरी पृथ्वी पर बरसा दो। तो ईश्वर कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, मैं तुम्हें एनर्जी दे रहा हूँ, तुम एक माध्यम बन जाओ, तुम एक चैनल बन जाओ,
ताकि इस सारी पृथ्वी पर ये एनर्जी जा सके। आप विष्णु भगवान का धन्यवाद करते हैं और भगवान को कहते हैं कि प्रभु मुझे चैनल बना दो। विष्णु भगवान तथास्तु कहते हैं और अपने हाथ से एक वाइट रंग की एनर्जी आपके ऊपर बरसाते हैं। अब आपको ये वाइट कलर की एनर्जी मिल रही है, मुझको मिल रही है, और मेरे दिल से ये एनर्जी बाहर निकल रही है। मेरे दिल से ये एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकल के बढ़ रही है। पहले ये उस समंदर को, उस नदी को एनर्जेटिक कर देती है। उस वाइट रंग की एनर्जी से उस नदी में रहने वाले सभी जीव जंतु और प्राणियों को एनर्जी देती है। अब ये वाइट रंग की एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते ये उस शहर जिसमें आप रहते हैं, अपने पूरे देश, और अब यह पूरी पृथ्वी पर ये वाइट एनर्जी फैल चुकी है। ये वाइट कलर की एनर्जी को जैसे ही धरती माता ने प्राप्त किया, धरती माता प्रसन्न हो गई। धरती माता को पता है कि ये मेरे प्रभु की एनर्जी है। धरती माता की नेगेटिव एनर्जी एक धुएं के रूप में बदलकर आकाश में उड़ गई, जहां पर सूर्य देव उस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। धरती माता निर्मल हो रही हैं, शांत हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। बहुत सारे पेड़ों की कटने की वजह से, बहुत सारे जलाशयों को खराब करने की वजह से, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की उड़ते धुएं की वजह से धरती माता तप रही थी, विचलित हो रही थी, जो कि इस वाइट कलर की एनर्जी से उन्हें शांति मिल रही है। जलाशय साफ हो रहे हैं, पेड़ अपने आप लग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हवाएं साफ हो रही हैं। धरती पर रहने वाले सभी प्राणी सुखी हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। जो प्राणी किसी वजह से परेशान हैं, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, उनकी परेशानियां कम हो रही हैं। उनका आभा मंडल बढ़ रहा है। उनको जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। हॉस्पिटल्स में जितने भी लोग इस समय मौजूद हैं, सभी लोगों की जिंदगी अच्छी हो रही है। सभी लोगों को आनंद मिल रहा है। दर्द से कराहते हुए इंसान को आराम मिल रहा है। सभी धरती पर रहने वाले प्राणियों को ये वाइट एनर्जी मिल रही है। इस वाइट एनर्जी से वो सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप धरती माता से माफ़ी मांगते हैं। पेड़ों को काटने की वजह से
पानी को गंदा करने की वजह से। और धरती माता से कहते हैं कि हे धरती माता, हमें माफ कर दो। हम आगे से प्रकृति से रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो बहुत सोच कर करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति करती है तो बचना बहुत ही मुश्किल होता है। सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, सजीव और निर्जीव, सभी इस वाइट कलर की ऊर्जा को प्राप्त करके संतुष्ट हो रहे हैं। हम इस समय विष्णु भगवान के बिल्कुल सामने बैठे हैं, और यहाँ बैठे बैठे ही उनके सामने ही हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान, आपका दिल से धन्यवाद, जो आज का दिन आपने मुझे जीने के लिए दिया। मेरा नया जन्म हुआ है आज। हर रोज मैं इस दुनिया को देख पाता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ जो मैं आज का दिन देख पा रहा। हे विष्णु भगवान, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे विष्णु भगवान, आपका दिल से धन्यवाद। मुझे इतने सुंदर, समझदार, संस्कारी माता पिता दिए, गुरुजन दिए, जिन्होंने ईश्वर भक्ति के साथ साथ मुझे संसार में कैसे आगे बढ़ें इसका ज्ञान दिया। मुझे अपने पैरों पर स्टैंड होने में मदद की। मुझे एक समझदारी वाला, विश्वास वाला, रिस्पेक्ट वाला जीवन प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रभु आपका और अपने माता पिता गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे प्रभु, मुझे हर रोज पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, खाना मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, जिसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया। ये शरीर हर समय मेरे साथ रहता है। ये शरीर मुझे आपकी पूजा करने में मदद करता है। ये शरीर मुझे ध्यान लगाने में मदद करता है, हर काम में मेरी मदद करता है। और इसे इतना सही ढंग से बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैंने आज तक अचीव किया है, वो सब प्रभु आपकी कृपा से ही किया है। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता आपकी मदद के सिवाय। अगर आपकी मदद ना हो तो मैं सांसें भी नहीं ले सकता। अगर आपकी मदद ना हो तो मैं पलकों का झपकना रोक नहीं सकता। हे प्रभु, आप हमेशा सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मुझे आज इतना प्रेम देने के लिए, इतनी शांति देने के लिए, इतना आनंद देने के लिए, मुझे इतना पवित्र करने के लिए प्रभु आपका दिल से धन्यवाद। मैं तो इस प्रेम की नदी में सिर्फ डूबने आई थी, अपने आप को शांत करने आई थी, लेकिन आपने अपने पास बुला लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज आप यहाँ हैं। आपके इस प्रेम भले बुलाने पर आपका दिल से धन्यवाद। मुझे इतना प्यार करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे निस्वार्थ भाव से अपने पास बैठाने के लिए, अपने दिल से लगाने के लिए, इतनी शांति देने के लिए, मेरे दिन को अच्छा बनाने के लिए प्रभु, सच में मेरे पास सिर्फ धन्यवाद है। मेरा जो कुछ है सब आपका है। आपका दिल से धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा पाऊँ, आपका नाम रोशन कर पाऊँ, जिस वजह से आपने मुझे इस धरती पर भेजा है उस वजह को पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान विष्णु आपको एनर्जी देते हैं और एनर्जी देते हैं ताकि आप उस पानी की सतह पर आ जाओ। और अब आप धीरे 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 उस पानी की सतह पर आ गए हो। अब आप उस नदी से बाहर निकल गए हो। अपने दोनों हाथों को रब करें। अपने माता पिता, गुरुजनों, ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने चेहरे पर लगाएं। 2 मिनट शांत बैठें।